दोस्तों आज के वीडियो में हम आपको जानकारी देंगे कि आप सिर्फ 1 बीघा खेत पर यानी 1 हेक्टेयर का 1/4 भाग 0.253 यानी 253 हेक्टेयर जमीन पर आप 3 लाख रुपए का केसीसी लोन कैसे प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे किसानों के पास जमीन काफी कम होती है और उन्हें पैसों की आवश्यकता काफी अधिक होती है। क्योंकि आप सभी को पता है कि केसीसी लोन का पैसा किसान सिर्फ अपनी खेती बाड़ी में ही नहीं लगाता है। हालांकि बैंक उसे इसीलिए देता है कि आपके पास जितने खेत हैं उन खेत में आप जो भी फसल बोएंगे उसकी फसल की लागत का पैसा बैंक आपको देता है। लेकिन किसान क्या करता है कि किसान अगर उसे घर बनवाना है या फिर उसके घर में कोई शादी है, इस तरह के जो भी बड़े काम होते हैं तो वो अपनी जमीन बैंक के पास गिरवी रख करके केसीसी के माध्यम से लोन लेता है। केसीसी के लिए किसान इसलिए बहुत अधिक लालायित रहता है क्योंकि केसीसी एकमात्र ऐसी स्कीम है, केसीसी एकमात्र ऐसा लोन है जो कि 3 लाख रुपए तक का लोन किसान को सिर्फ 4% की सालाना ब्याज दर पर मिल जाता है। और केसीसी लोन किसान को बहुत ही आसानी से उपलब्ध हो जाता है, बहुत कम डॉक्यूमेंट में। ब्याज तो वैसे भी बहुत कम है, इतना सस्ता दूसरा कोई भी लोन नहीं है पूरे भारत में। किसी भी स्कीम से किसान को कोई भी दूसरा लोन नहीं मिल सकता है इतनी कम ब्याज दर पर। यानी 3 लाख रुपए तक का लोन किसान को मिल जाता है सिर्फ 4% की सालाना ब्याज दर पर। और दोस्तों इसमें डॉक्यूमेंट ना के बराबर लगते हैं, किसान को ज्यादा दौड़ भाग नहीं करनी होती है, बहुत ही आसानी से किसान को यह लोन मिल जाता है। तो इसी वजह से किसान इस केसीसी लोन के लिए बहुत अधिक लालायित रहता है। लेकिन बहुत सारे किसान हैं जिनके पास जमीन कम है। अब उन लोगों को अगर पैसों की अधिक आवश्यकता है तो बैंक उन्हें मना कर देता है। क्योंकि बैंक भी क्या करे, क्योंकि बैंक भी आपकी केसीसी की लिमिट जो निर्धारित करता है वो स्केल ऑफ फाइनेंस पर निर्धारित करता है। यानी जो फसल वित्तमान होता है कि आपके क्षेत्र में, आपके खेत में क्या फसल बोई है और उस फसल की इस वर्ष में आपके जनपद में क्या लागत है, उसी के आधार पर आपकी केसीसी की लिमिट बैंक तय करता है। तो इस वजह से उन किसानों का काम रुक जाता है, उन्हें उनकी जरूरत भर का पैसा नहीं मिल पाता है। तो दोस्तों आप लोग परेशान मत होइए, अगर आपके पास में सिर्फ 1 बीघा जमीन है यानी 1 हेक्टेयर का 1/4 भाग 0.253 हेक्टेयर, अगर आपके पास 1 बीघा जमीन है, तब भी दोस्तों आप किस तरह से 3 लाख रुपए का केसीसी लोन प्राप्त कर सकते हैं उसकी जानकारी इस वीडियो में हम देने वाले हैं। तो छोटे किसानों के लिए यह वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, जिनके पास जमीन काफी ज्यादा कम है और वो अधिक केसीसी लोन चाहते हैं। तो इस वीडियो को पूरा अंत तक देख लीजिएगा, आपकी समस्या का समाधान इस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूं। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ें, आप लोगों को इस पूरे विषय पर विस्तार से जानकारी दें कि किस तरह से आप सिर्फ 1 बीघा जमीन पर 3 लाख रुपए तक का केसीसी लोन प्राप्त कर सकते हैं। उससे पहले आप सभी लोगों से मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल A to Z बैंकिंग इन्फॉर्मेशन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि जैसे हम इस तरह का कोई भी दूसरा वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। चलिए शुरू कर लेते हैं। दोस्तों इस वीडियो में मैं जिस 1 बीघा खेत की बात करने वाला हूं वो 1 हेक्टेयर का 1/4 भाग होगा, यानी 0.253 हेक्टेयर, 0.253 हेक्टेयर, ये 1 बीघा होगा। आपके यहाँ 1 बीघा कितने का होता है वो आप देख लीजिएगा, अपने हिसाब से आपकी लिमिट घट बढ़ सकती है। लेकिन मैं जिस 1 बीघा की बात करने वाला हूं, एक बार मैं आपको फिर कंफर्म करा देता हूं कि मेरे यहाँ जो 1 बीघा होता है वो 20 बिस्वे का होता है और 1 बीघे में मैंने आपको बताया कि 0.253 हेक्टेयर होते हैं, यानी 1 हेक्टेयर में हमारे यहाँ 4 बीघे होते हैं। तो मैं सिर्फ 1 बीघे की बात करने वाला हूं कि किस तरह से आप लोग 1 बीघा जमीन पर 3 लाख रुपए तक का केसीसी लोन प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों अब आ जाते हैं मेन टॉपिक पर कि किस तरह से आप प्राप्त कर सकते हैं, कैसे आपको 3 लाख रुपए तक का लोन मिल सकता है सिर्फ 0.253 हेक्टेयर यानी 1 बीघा जमीन पर। दोस्तों हम आपको बताना चाहते हैं, मैंने आपको पहले ही बताया कि ये निर्धारित करता है कि आपके जनपद का स्केल ऑफ फाइनेंस क्या है, आपके जनपद में कौन कौन सी फसलें होती हैं। दोस्तों हम आपको बताना चाहते हैं, मैं किसी एक जनपद को ले लेता हूं जिसके माध्यम से मैं आपको समझा पाऊंगा एग्जाम्पल के रूप में, ताकि आप समझ पाएं कि किस तरह से आपकी केसीसी की लिमिट बनती है और आपको किस तरह से 1 बीघा पर 3 लाख रुपए का केसीसी लोन मिल पाएगा। तो दोस्तों मान लीजिए मैं उत्तर प्रदेश के आगरा जनपद को ले लेता हूं। अब दोस्तों यहां पर मान लीजिए कोई किसान है जिसके खेत में 2 फसलें होती हैं। बैंक ज्यादातर 2 ही फसलों पर आपको केसीसी लोन देते हैं, एक रबी की फसल होती है, दूसरी खरीफ की फसल होती है। रबी में मान लीजिए किसान के पास 1 बीघा खेत है, उस पूरे खेत में वो आलू की फसल लगाता है। तो दोस्तों जो स्केल ऑफ फाइनेंस है इस समय आगरा जनपद का आलू की फसल का वो लगभग 2,20,000 रुपए है। अगर वो 1 हेक्टेयर जमीन में कोई किसान आलू बोता है तो बैंक की तरफ से उसे 2,20,000 रुपए का लोन मिल सकता है आलू की लागत का, यानी आलू की जो लागत है वो लगभग 2,20,000 रुपए है। वहीं अब दूसरी फसल उस किसान के पास अगर धान होती है तो उसकी लागत 1 हेक्टेयर की 80,000 रुपए है। अब दोस्तों यहां पर आपको क्या करना है, अब उस किसान के पास तो सिर्फ 1 बीघा खेत है यानी 1 हेक्टेयर का 1/4 भाग। तो हम क्या करेंगे कि 2,20,000 में 4 का भाग दे देंगे तो बचेगा मेरे पास 55,000 रुपए। तो उस किसान की 55,000 रुपए हो गई आलू की लागत। और दूसरा चूंकि धान बोता है तो 80,000 रुपए 1 हेक्टेयर आलू की लागत है, तो इसका भी 4 से भाग देंगे तो आ जाएगा 20,000 रुपए। तो आलू की लागत उसके पास हो गई 55,000 रुपए, धान की लागत उसके पास हो गई 20,000 रुपए।
तो कुल मिलाकर के दोनों को अगर हम ऐड कर दे तो हो जाती है 75,000 रुपए। अब दोस्तों इस 75,000 रुपए पर बैंक आपको 10% देता है घरेलू उपभोग के लिए, तो 10% का मतलब हो गया 7 से 7,500 रुपए बैंक आपको ये दे देगा। और 20% बैंक आपको देता है आपकी लिमिट का फसलों की भंडारण के लिए, फसलों के रखरखाव के लिए, तो 14,000 रुपए ये हो गया। अगर हम 10% और 20% इन दोनों को जोड़ देते हैं तो ये हो जाते हैं 21,000 रुपए। 7,000 आपका हो गया 10% और 14,000 हो गया आपका 20%, यानी आपका हो गया 21,000 रुपए। 75,000 आपके पास पहले से ही है, 21,000 इसमें और ऐड कर देंगे तो दोनों जुड़ करके हो जा रहे हैं 96,000 रुपए। अब इसमें बैंक आपको 3% दे सकता है बीमा के लिए, अन्य जो भी प्रीमियम कटते हैं आपके खाते से उसके लिए, तो लगभग आपकी 1 लाख रुपए हो जाते हैं। अगर उस किसान को पहले साल पैसे निकालने हैं अपने केसीसी खाते से और ये 2 फसलें उसके जिले में होती हैं तो दोस्तों उसे 1 लाख रुपए पहले साल की लिमिट मिल जाएगी। अब किसी किसान की अगर पहले साल की लिमिट 1 लाख रुपए है तो आप सभी को पता है कि केसीसी 5 साल के लिए बनाया जाता है। प्रतिवर्ष 10% लिमिट सभी किसानों की बढ़ती है। अगर पहले साल उस किसान की लिमिट 1 लाख रुपए है तो दूसरे साल 1,10,000 होगी, तीसरे साल 1,21,000 होगी, चौथे साल इसी तरह से 10% बढ़ती जाएगी और 5वें साल उसकी जो फाइनल लिमिट होगी वो लगभग 1,50,000 रुपए होगी। तो यानी उस किसान को 5वें साल की जो फाइनल लिमिट बैंक बना करके देगा वो 1,50,000 रुपए होगी। तो इस तरह से किसान को 1 बीघा जमीन पर ये तो हो गए 1,50,000 रुपए जो कि केसीसी के माध्यम से ही किसान की लिमिट तय हो गई। अब दोस्तों आते हैं कि उसे 3 लाख रुपए कैसे मिलेंगे। तो दोस्तों हम आपको बताना चाहते हैं एक सेम ऐसी ही स्कीम है, अभी 2019 में ही केंद्र सरकार के द्वारा शुरू की गई है किसानों के लिए, जिसका नाम है पशु केसीसी यानी पशु किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम। अगर आपके पास में पहले से ही गाय या भैंस हैं तो आप उनके रखरखाव के लिए, उनके चारे दाने के लिए, उनकी उचित व्यवस्था के लिए आप बैंकों से 40,000 रुपए प्रति गाय और 60,000 रुपए प्रति भैंस की दर से आप पशु केसीसी से भी प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों मान लीजिए अगर आपके पास में 4 गाय पहले से हैं या फिर आपके पास में 1 गाय है, 2 भैंस हैं, तो इस तरह से अगर आपके पास मान लीजिए 4 गाय हैं तो 40,000 रुपए आपको चारों गायों पर मिल जाएगा पशु केसीसी स्कीम के माध्यम से। तो 1,60,000 रुपए आपको मिल जाएगा पशु केसीसी से और 1,50,000 रुपए आपको मिल जाएगा केसीसी से, तो दोनों को जोड़ दिया जाए तो 3,10,000 रुपए हो जाता है। तो दोस्तों इस तरह से सिर्फ 1 बीघा जिस किसान के पास खेत है वो 3 लाख रुपए तक केसीसी लोन प्राप्त कर सकता है, क्योंकि केसीसी की रेट ऑफ इंटरेस्ट भी 4% वार्षिक है और पशु केसीसी की भी जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 4% वार्षिक है, यानी सेम केसीसी है। एनिमल हस्बेंड्री यानी पशु केसीसी और केसीसी यानी किसान क्रेडिट कार्ड, दोनों स्कीमें सेम है, ब्याज दर सेम है, रिपेमेंट सेम है, सब कुछ सेम है। मैंने आपको कई वीडियो इस चैनल पर बना रखे हैं कि पशु केसीसी लोन आप कैसे ले सकते हैं, तो आपको मिल जाएंगे। मेरे कई सारे वीडियो इस चैनल पर पड़े हुए हैं, अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। तो दोस्तों इस तरह से आप लोग सिर्फ 1 बीघा जमीन वाला किसान भी बैंक से 3 लाख रुपए तक का केसीसी लोन 4% की सालाना ब्याज दर पर प्राप्त कर सकता है। दोस्तों आशा करते हैं जानकारी पसंद आई होगी। अगर जानकारी पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। साथ ही चैनल पर नए हैं, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों आशा करते हैं आप लोग अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि आपको किस तरह से 1 बीघा जमीन पर केसीसी लोन 3 लाख रुपए तक मिल सकता है। फिर भी अगर आपके मन में कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, कोई सवाल है तो आप लोग हमें कमेंट कर सकते हैं, फिर आप लोग हमें इंस्टाग्राम पर डीएम भी कर सकते हैं। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अगले इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।